सबको जय यीशु की। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को पिता स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर को प्रभु धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति पवित्र हो, आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद देते आज के हैं। दिन के लिए, आज के दिन के इस लिए, प्रातः काल के लिए। इस प्रातः काल के हम लिए, सबों को हम सबों को इस बलिदान में इस बलिदान में भाग लेने का भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करने हम के आपको लिए धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद और देते आपकी हैं। स्तुति करते हैं। और आपकी स्तुति करते हे हैं। प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद बीती रात के लिए, बीती रात के लिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छी नींद के अच्छे लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के मन लिए, के आनंद के लिए, मन के आनंद के लिए, दिल के खुशियों के लिए दिल की खुशियों के हम लिए आपको धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद और देते आपकी हैं। स्तुति करते हैं। और आपकी स्तुति करते हे हैं। प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम सबों से हम सबों से बेहद प्यार करने के लिए बेहद प्यार करने हम के आपको लिए धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद और आपकी देते स्तुति करते हैं। हैं। और आपकी स्तुति करते हे हैं। प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम सबों की जरूरतों में हम सबों के जरूरतों में हमारे लिए हमारे लिए प्रबंध करने के लिए, प्रबंध करने के लिए, इंतजाम करने के लिए इंतजाम करने के हम लिए आपको धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद देते और आपकी स्तुति करते हैं। हैं। और आपकी स्तुति करते हैं। हमें बार बार हमें बार बार माफ करने के लिए, माफ करने के क्षमा लिए, करने के लिए क्षमा करने के हम लिए आपको धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद और देते आपकी हैं। स्तुति करते हैं। और आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने हम सबों को फिर एक बार उसके पवित्र मंदिर में एकत्रित किया है और इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए हमें सुअवसर प्रदान किया है। और हम सभी जानते हैं मिस्सा बलिदान के द्वारा हम सबों को आध्यात्मिक भोजन मिलता है, आध्यात्मिक बल मिलता है, कृपा मिलती है, ताकत मिलती है, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु का अनुग्रह हमें मिलता है। आज के दिन में फिर एक बार हम सभी प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के पास आए और ये हम सबों का अनुभव है। प्रभु अपने अनुग्रह के सिंहासन से मिस्सा बलिदान के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करते हैं। आज के दिन में हम लोग सुनते हैं प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु ईश्वर के राज्य के बारे में अलग अलग प्रकार के दृष्टांतों के माध्यम से लोगों को समझाते हैं। और आज के दिन में प्रभु ने बीज बोने वाले का दृष्टांत अलग अलग प्रकार से हमारे सम्मुख रखा है। एक किसान बीज बोता है और उसके बाद वो बीज अंकुरित होता है और धीरे धीरे बढ़ता है और फल लाता है। दूसरी बात प्रभु ने आज के सुसमाचार के द्वारा बताया है राई के दाने का उदाहरण के द्वारा। जो दाना सबसे छोटा होता है लेकिन जब बोया जाता है वो सबसे बड़ा पेड़ बनता है, पौधा बनता है और आकाश के पक्षियाँ आकर उसमें बसेरा कर लेते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा प्रभु ईश्वर के राज्य की महान रहस्यों को आज के दिन में हम सबों के सम्मुख रखता है।
इसलिए प्रभु के वचनों को सुने आज के दिन में, और प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति से क्या कहता है इस बात पर हम लोग मनन चिंतन करते हुए प्रभु के और नज़दीक आने का प्रयास करें। आज के दिन में मैं प्रभु का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। आज जब मैं अपना जन्म दिवस मना रहा हूँ, इस उपलक्ष्य इस संदर्भ में विशेष रूप से पिता परमेश्वर को, जिसने मुझे जीवन का दान दिया, एक पुरोहित के रूप में खड़ा किया और पिछले कई सालों से एक पुरोहित के रूप में उसकी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। मैं इस प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ मेरे माता के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए, मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोगों के लिए, सारे बंधु मित्रों के लिए, जिनकी दुआ के वजह से, जिनकी सपोर्ट के वजह से, जिनकी प्रार्थना के वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु के वेदी पर उपस्थित हूँ। इसलिए सभी बातों के लिए, सभी उपकारों के लिए, सभी आशीषों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और उन सभी लोगों पर प्रभु के आशीष की याचना करता हूँ। एक एक व्यक्ति जो मेरे जीवन में संपर्क में आए, मेरे साथ जुड़े किसी न किसी प्रकार से, उन सबों के लिए मैं आज के दिन में विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु की बहुतायत की आशीष उन सभी लोगों पर हमेशा बनी रहे। हम सबों को प्रभु ने अपने बहुतायत की आशीषों से, वरदानों से, खूबियों से सजाया संवारा। सभी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम सभी इस बलिदान में भाग लें। अपने कमी कमजोरियों के लिए, पापों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगते हुए इस बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे दया सागर
ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। आज के इस मिस्सा बलिदान में मैं स्वयं मेरे जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देने के साथ साथ मेरे जीवन में जुड़े हुए इन तमाम लोगों के लिए मैं प्रभु की विशेष आशीष मांगता हूँ। विशेष रूप से आज के दिन में जितने भी लोगों ने प्रार्थना मांगी है, प्रार्थना की उम्मीद करते हैं, जिनको हमने प्रार्थना का आश्वासन दिया, उन सभी लोगों के लिए मैं यह बलिदान चढ़ाता हूँ। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का सामर्थ्य है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हमारी अनुनय विनय सुन और हमें अपनी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें और वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको उसके वचनों को पढ़ सुनाने के लिए शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें, तो आप पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी एजेकिएल का ग्रंथ, अध्याय 17, वाक्यांश 22 से 24 तक। मैं नीचे वृक्ष को ऊंचा बना देता हूँ। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं देवदार की फुनगी से, उसकी ऊंची ऊंची शाखाओं से एक टहनी काटूंगा। उसे मैं स्वयं एक ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा। उसे मैं इस्राएल के पहाड़ पर लगाऊंगा। उसमें डालियां निकल आएगी, वह फल उत्पन्न करेगा और एक शानदार देवदार बन जाएगा। नाना प्रकार के पक्षी उसके नीचे आ जाएंगे। वे उसकी डालियों की छाया में बसेरा करेंगे और मैदान के सभी पेड़ जान लेंगे कि मैं प्रभु ऊंचे वृक्ष को नीचा बना देता हूँ और नीचे वृक्ष को ऊंचा। मैं हरे वृक्ष को सूखा बना देता हूँ और सूखे वृक्ष को हरा। मैं प्रभु जो कह चुका हूँ उसे पूरा कर देता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अपना आत्मा भेज
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। हम सदा ही ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम यह जानते हैं कि हम सब जब तक इस शरीर में हैं तब तक हम प्रभु से दूर परदेश में निवास करते हैं, क्योंकि हम आँखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हम ईश्वर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ बस जाना अधिक पसंद करते हैं। इसलिए हम चाहे घर में हों चाहे प्रदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को अच्छे लगें, क्योंकि हम सबों को मसीह के न्यायासन के सामने पेश किया जाएगा। प्रत्येक ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे भलाई या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों से कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसियाँ चलाने लगता है, क्योंकि कटने का समय आ गया है। यीशु ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में वह अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सबको जय यीशु की। हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ के द्वारा, आज के सुसमाचार के द्वारा हमने सुना ईश्वर के राज्य के बारे में हमें समझाने के लिए प्रभु ने बीज, पौधा और पेड़ का उदाहरण लिया। बीज, पौधा और पेड़ का उदाहरण लेते हुए ईश्वर हमें स्वर्ग राज्य के बारे में हमें समझाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर फोकस बीज पर और पौधे पर और पेड़ पर नहीं है, वो केवल एक उदाहरण मात्र है। ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश, यानी कि ईश्वर के राज्य के बारे में समझाते हुए प्रभु ने बीज, पौधा और पेड़ का बायोलॉजी नहीं बताया, बल्कि थियोलॉजी हमें बताया, यानी कि ईश्वर के राज्य के बारे में हमें बताते हुए प्रभु हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें किस प्रकार से हमें इस बात को समझते हुए, लागू करते हुए आगे बढ़ना है, इस बात को प्रभु हमें समझाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आज के पूरे तीनों पाठों के सारांश को अगर एक वाक्य में, एक सेंटेंस में, एक मंत्र के रूप में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस प्रकार से मैं इस बात को प्रस्तुत करूंगा। अच्छा बोएं या फिर रोएं। बहुत सिंपल बात है। आज के पाठों का, सुसमाचार का सारांश अच्छा बोएं या फिर रोएं, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है मैं ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें, हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें। वह राई के दाने के सदृश है, यानी कि एक छोटे से दाने का उदाहरण लेते हुए। राई का दाना, अगर आपने देखा हो, राई का दाना सरसों के दाने से छोटा होता है, लाई के दाने से छोटा होता है। उसका आकार देखा जाए सुई की नोक से जरा सा बड़ा होता है, बहुत ही नाजुक, लेकिन बहुत ही ठोस होता हो, बहुत ही ठोस होता है। इसलिए प्रभु ने संभवतः इस राई के दाने का उदाहरण लिया होगा, क्योंकि बहुत ही छोटा दाना होने के बावजूद बहुत ही ठोस दाना होता है। और वो दाना जब मिट्टी में बोया जाता है, उससे निकलने वाला जो पौधा धीरे धीरे बहुत बड़ी झाड़ी के रूप में परिवर्तित होता है। और निश्चित रूप से मैंने देखा ऐसे पौधों में जो छोटी छोटी चिड़ियाँ आके बसेरा कर लेती हैं। और इस उदाहरण के द्वारा अगर प्रभु हमें समझाता है तो हमें व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से या पल्ली के स्तर पर हमें इस बात पर लागू करने की ज़रूरत है। व्यक्तिगत रूप से एक तो ईश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या बोया है, पारिवारिक रूप से ईश्वर ने हमारे परिवार में क्या क्या बोया है, समाज के रूप में, पल्ली के रूप में हमारे परिवार में, समाज में ईश्वर ने क्या क्या बोया है। और उन बातों को जो बोया है ईश्वर ने, उसको हमने कैसे पनपने दिया, इस बात पर विचार करना है। दूसरी तरफ से मैंने व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन में क्या क्या बोया है, मेरे परिवार में पारिवारिक रूप से मैंने क्या क्या बोया है, मेरे पल्ली में, समाज में मैंने क्या क्या बोया है। और जो बोया है मनुष्य वही लुनता है, जो बोता है मनुष्य वही लुनता है। इसलिए अच्छा बोएं या फिर रोएं, ये मंत्र मैंने आपके सम्मुख रखा। अच्छा बोएं या फिर रोएं, यानी कि अच्छा बोएंगे उसका फल, उसका नतीजा, उसका फल अच्छा ही आएगा, सुखदायक आएगा, आनंददायक आएगा। अगर अच्छा नहीं बोया है उसका फल दुखदायक आएगा, परेशान करने वाला आएगा, चिंताजनक आएगा, बर्बाद करने वाला आएगा। और इस बातों को हम देखते हमारे व्यक्तिगत जीवन में मनन चिंतन करें, पारिवारिक जीवन में मनन चिंतन करें, सामाजिक जीवन में मनन चिंतन करें, हम इन्हीं बातों को पाते हैं। जहां अच्छा बोया गया वहां पर अच्छा ही उगता है। लोग जो बोते हैं वही लुनते हैं। प्रभु ने बार बार इस बात को कहा। इसलिए आज के दिन में जब हम लोग प्रभु का वचन सुने हैं, इस बात पर हम लोग विचार करें। मेरे जीवन में सबसे पहले ईश्वर ने क्या क्या बोया, इस बात का एहसास मुझे होना चाहिए। जब मेरे अंदर इस बात का एहसास होगा, इस बात का एक यकीन होगा, कि विश्वास होगा कि मेरे अंदर ईश्वर ने इतने सारे खूबियाँ, इतने सारे वरदान ईश्वर ने मुझे दिए हैं, हमारा दिल कृतज्ञता से भर आएगा उस ईश्वर के प्रति।
बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा का वरदान ईश्वर ने हमें दिया है। ईश्वर ने हमें अपने सदृश्य बनाया है, ईश्वर ने हमें अपने अनुरूप बनाया है, ईश्वर ने हमें सोचने का, समझने का हमें बुद्धि शक्ति दी है, सही क्या गलत क्या उस बीच में फैसला करने की वो क्षमता हमें दी है। और इतना कुछ ईश्वर ने दिया, इतने सारे वरदानों से सजाया संवारा है, इतना कुछ ईश्वर हमारे जीवन में बोया है। उन सभी बातों को अगर हम पनपने देंगे, हम कितने सुंदर व्यक्ति बन जाएंगे, कितने हमारा व्यक्तित्व कितना सुंदर होगा। लेकिन बहुत बार हो सकता है हम उन सभी बातों को पनपने नहीं देते, हमारे अंदर जो कुछ भी ईश्वर ने बोया है उसको पनपने नहीं देते। जब पनपने नहीं देते तो हमारे जीवन में वो परिपूर्णता का जीवन नहीं आता, वो खुशियाँ नहीं आता, हमारा जीवन कुंठित हो जाता है, अधूरा हो जाता है। उसी प्रकार से परिवार के ऊपर हम अगर हम ध्यान दें, मनन चिंतन करें, हम सबों के परिवारों में कितना कुछ अच्छा ईश्वर ने बोया है। अच्छे माता पिता हमें दिए हैं, भाई बहन दिए हैं, बंधु मित्र, और इस प्रकार से परिवार में रहने वाले बहुत सारे लोगों के साथ हमें रखते हुए ईश्वर हमारी देखरेख करता, परवरिश करता है। और ये सब अच्छी बातों को अगर हम समझें, एक दूसरे का मान सम्मान करें, परिवार में एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपने एक दूसरे की बातों को माने, एक दूसरे को बराबर रखें, एक दूसरे का मान सम्मान करें, मैं बड़ा छोटा का भेदभाव छोड़ें, कितना अच्छा रहेगा परिवार में रहना। और ये बात नहीं होगी, परिवार में दिक्कतें वहां पर आएंगी। उसी प्रकार से समाज में, उसी प्रकार के समाज में ईश्वर ने कलीसिया में कितना कुछ हमें दे रखा है। इन सभी बातों का हम सबसे पहले एहसास करें, महसूस करें, ईश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है, कितना कुछ हमारे जीवन में बोया है। इस बात का एहसास करते ही हम उस पॉजिटिविटी से भर जाएंगे, उस कृतज्ञता से भर जाएंगे, उस ईश्वर का निरंतर धन्यवाद देते रहेंगे। दूसरी तरफ से हमें मनन चिंतन करने की जरूरत है आज के दिन में। मैंने अपने जीवन में क्या क्या बोया है वो हम जानते हैं। मैंने अगर सकारात्मक चीज़ें बोई हैं, पॉजिटिविटी बोया है, अच्छी आदतें, अच्छे विचार, अच्छे सोच, अच्छी संगति, अच्छे कार्य मेरे जीवन में बोए हैं, तो उसका नतीजा अच्छा होगा। अगर मैंने मेरे जीवन में अनेक प्रकार के नेगेटिविटी बोई है, अनेक प्रकार की बुराई बोई है, बुरी आदतों को पनपने दिया, बोया है, बुरी संगति में मैं रहता हूँ, बुरी आदतें, बुरे कार्यों में रहता हूँ, तो निश्चित रूप से वहाँ पर अच्छा नहीं आ सकता। नहीं कि हमें मनन चिंतन करने की ज़रूरत है आज के दिन में, मैंने क्या बोया मेरे ज़िंदगी में। कई बार हम लोग क्या करते हैं, मेरे अपने जीवन में दुख आने पर, परेशानी आने पर, तकलीफ आने पर, कई प्रकार की रुकावटें आने पर हम बोलते हैं उसके वजह से हुआ, इसके वजह से हुआ, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। दूसरों को ब्लेम करने की जरूरत नहीं, अपने आप में विचार करें, मैंने क्या क्या बोया है। लेकिन बोते वक्त लगता नहीं कि छोटी सी आदत हो सकती है, एक छोटी बुरी आदत हो सकती है, चलो हमने सोचा कोई बात नहीं, चल जाता, सब लोग करते हैं। धीरे धीरे वो पनपता है और बढ़ता है। बाली आने पर पता चलता है, तब जाके बहुत देर हो जाती, तब हमारा जीवन का नुकसान होता है। उसी प्रकार से परिवार में अगर हम अच्छा बोएंगे, परिवार में माता पिता बच्चों के जीवन में अच्छा बोएंगे, बच्चे अपने आप में जीवन में अच्छा बोएंगे, पूरा परिवार सुखमय रहेगा, सुख शांति से जिएगा। लेकिन परिवार में मान लो पिता के अंदर कुछ खराबी है, माता के अंदर कुछ खराबी है, बच्चों के अंदर कुछ खराबी है, बच्चे जवान होते माता पिता का बातें ना माने, अपने कर्तव्य पूरा ना करें, अपनी जिम्मेदारी ना निभाएं, माता पिता का आदर सम्मान ना करें, इस प्रकार से कमियां आएंगी। उस परिवार में सुख शांति चैन नहीं रहेगा भाइयों बहनों। इसलिए प्रभु हमें बताता आज के दिन में हम सबों के बारे में, हम सबों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, पारिवारिक जीवन के बारे में, छोटी सी बात अगर नेगेटिव है, नकारात्मक है, छोटी सी आदत है, बुरी आदत है, उसका अनदेखा ना करें, उसको जाने पहचाने, उसको निकाल दें, अन्यथा वो पेड़ हो जाएगा। पेड़ होने के बाद फल आएगा, फल कड़वे फल होंगे, तब हमें पछताने से कोई फायदा नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है कि हमें उन सारे अच्छे सिद्धांतों से, मूल्यों से जो प्रभु ने हमें दिए हैं, उससे हमें पलने की ज़रूरत है, उसने हमें बढ़ने की ज़रूरत है, उसका विकास करने की ज़रूरत है। अच्छी चीज़ें हम बोएं अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार में, और जो कुछ भी उससे निकल के आएगा वो बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। उसी प्रकार से समाज में और पल्ली के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है भाइयों बहनों। हम चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, हम चाहते हैं स्वयं हम अच्छे बने, अच्छे विचारधाराएं रखें, अच्छी सोच रखें, अच्छी बातें बोलें, दूसरों की तारीफ करें, एनकरेज करें, शाबाशी दें, और इस प्रकार से हम अच्छाइयाँ बांटेंगे समाज में, समाज अच्छा होगा। अगर समाज को हम बोलेंगे ये सही नहीं है, वो सही है, नेतागण सही नहीं है, अधिकारी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है, तो सही कौन है? हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम अच्छा बोएं अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने समाज के जीवन में अच्छा बोएं।
अगर अच्छा नहीं बोएंगे, जैसे मैंने कहा अच्छा नहीं बोएंगे तो हम रोएंगे निश्चित रूप से। एक बार एक माँ, बूढ़ी माँ मुझसे कह रही थी, बहुत लंबे समय से बीमारी के लिए फ़ोन के द्वारा प्रार्थना करा रही थी। मैंने एक बार उनसे मिलने गया, पूछा आप हमेशा रोते रहते हो, परेशान रहते हो, क्यों, क्या हुआ? तो वो कहती है बच्चे मेरे सुनते नहीं, देख रेख नहीं करते। मैंने कितने बड़े हैं? बड़े हैं, कमाते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, लेकिन माता पिता की देख रेख नहीं करते। माता पिता की देख रेख नहीं करते, इस माता को बहुत दुख होता है। जवान बच्चे उनको पूछते नहीं, देख रेख नहीं करते, उनको दवाई लेना है, कोई किसी बात का ख्याल नहीं रखते, वो दुखी हैं। तो मैंने पूछा, जब बच्चे छोटे थे आपने उनके जीवन में अच्छी बातें बोई थी? ना हम बेचते थे, चर्च बेचते थे, लेकिन गहराई से कोई देख रेख नहीं की। बच्चों को ईश्वर के मूल्यों का, सिद्धांतों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया। बच्चों को गलती करने पर डांटा नहीं, बच्चों को एक दूसरे का मान सम्मान कैसे करना नहीं सिखाया। अचानक बड़े होने पर वो सीखता नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं बोया तो निश्चित रूप से रोना पड़ेगा। मैंने उनको यही कहा, देखो आपने अच्छा नहीं बोया, अब रोना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। फिर भी मैंने उनको सांत्वना दी, कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सबको सही करेगा, आपके बच्चों का मन परिवर्तन करेगा। लेकिन बहुत जगह पर, बहुत परिवार में मैंने देखा, जब बोने की बारी आती है तो हम लापरवाह होते हैं, हम देखते नहीं, चलो कोई बात नहीं, बड़ा होने के बाद सीख जाएगा। बड़ा होने के बाद कुछ नहीं सीखेगा। जो दाना छोटा दाना उसके जीवन में, जब बचपन में जो छोटा है तभी बोया जाएगा, वही दाना धीरे धीरे पनपता रहेगा, उसके जीवन में अच्छे गुणों में बदल जाएगा। अगर बुरा दाना अगर आपने नहीं बोया, माता पिता ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नहीं बोया उस बच्चे के जीवन में, और कोई आके, बहरी आके उसके जीवन में गलत बीज बोएगा, गलत आदतें बोएगा, गलत विचार बोएगा, गलत संगति आएगा, और माता पिता वहां पर चुप रहेंगे। वो धीरे धीरे जो गलत बोया गया उसके जीवन में दूसरे लोगों ने, वो पनपता रहेगा। और उसके बाद बच्चे बड़े होने के बाद रोएंगे, धोएंगे, आंसू बहाएंगे। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है कि हम अच्छा बोएं, अन्यथा में रोना पड़ेगा। इसलिए प्रभु नहीं चाहता कि हम रोते रहें, प्रभु चाहता हम खुश रहें, आनंदित रहें, और खुश रहना हो, आनंदित रहना हो, फैसला हमारा है। हम व्यक्तिगत रूप से ईश्वर ने जो कुछ हमारे जीवन में बोया है उसको पनपने दें, दुआ प्रार्थना के द्वारा, व्यक्तिगत त्याग तपस्या के द्वारा। परिवार में जो कुछ ईश्वर में बोया है उसको पनपने दें। परिवार एक साथ बैठें, एक साथ प्रभु का वचन पढ़ें, ईश्वर का वचन सुने, एक साथ प्रार्थना करें, एक दूसरे के साथ, छोटे बड़ों के साथ आशीर्वाद मांगे, मान सम्मान करें, इज्जत करें, अच्छे मूल्यों को पनपने दे। हमारे घर में घर स्वर्ग बन जाएगा। और इस प्रकार से समाज में और व्यक्तिगत रूप में हम अच्छा बोएं, और इस प्रकार से हमारे जीवन में प्रभु की बहुतायत की आशीष निरंतर बनी रहेगी। वही प्रभु हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सभी हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वादलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम सभी हमारे निवेदनों को, ज़रूरतों को पिता परमेश्वर के सम्मुख रखें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस महान दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हम सबों के जीवन के लिए, हम सबों के जीवन में बरसाए हुए सभी आशीषों के लिए, वरदानों के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके जीवंत वचनों के लिए। जीवंत वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हम सबों से बातें की। आज के दिन में हम सबों को आपके नज़दीक आने की प्रेरणा दी है और आपने अपने वचन के द्वारा हम सबों को स्पर्श किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में हम प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता, जो संदेश हम लोगों ने प्राप्त किया है, जो वचन हम लोगों ने सुना है, उस वचन के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य में प्रदान कीजिए। हम दुर्बल हैं, कमी कमजोरों से भरे हुए लोग हैं। प्रेमी पिता अपने आत्मा के द्वारा हमें बल दीजिए, ताकत दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, जिससे कि हम आपके वचनों के अनुसार जीवन बिताने वाले बन सकें। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें हमारे समस्त कलीसिया के लिए, कैथोलिक कलीसिया के लिए, कलीसिया के मुख्य चरवा संत पिता फ्रांसिस के लिए हम प्रार्थना करें, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें, उनकी जीवन में प्रभु की बहुतायत की आशीष के लिए, आत्मा का अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करें सभी धर्माध्यक्षों के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आपने इन सभी लोगों को चुना है ताकि आपके राज्य का प्रचार प्रसार का कार्य हो सके देश के कोने कोने में, हर एक समुदाय के बीच में, हर एक व्यक्ति के बीच में। इसलिए आपने इन सभी लोगों को चुना है। आपकी ज्ञान का प्रकाश उन सबों को मिले जिससे कि वो निरंतर आपके संदेश को अपने लोगों के बीच में बांटते हुए आपके राज्य का प्रचार प्रसार के कार्य में आगे बढ़ते जाएं। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें आज के दिन में हमारे धर्म प्रांत के लिए, धर्म प्रांत के सभी कार्यकलापों के लिए, जो भी कार्यकलाप प्रभु के महिमा के लिए किए जाते हैं उन सभी कार्यकलापों में प्रभु की आशीष हो। हमारे धर्म प्रांत में जितने भी लोग हैं उन सबों के लिए हम प्रार्थना करें ताकि वे सबके सब इस कोरोना के काल में सुख शांति में रहें, सुरक्षित रहें, तंदुरुस्त रहें, हर प्रकार के संक्रमण से बचे रहें। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं जितने भी ख्रिस्त भक्त हैं उन सभी ख्रिस्त भक्तों के लिए हम प्रार्थना करें कि सबके सब प्रभु के छत्र छाया में सुरक्षित रहें। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज के दिन में हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने प्रार्थना मांगी है, जो उम्मीद करते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जितने लोगों को हमने आश्वासन दे रखा है कि हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम उन सभी लोगों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं आप अपनी कृपा की दृष्टि, दया की दृष्टि उन सभी लोगों पर बनाए रखिए। अपने आशीष भरे हाथों को उन सभी लोगों पर रखते हुए उन सबों को आशीष प्रदान कीजिए। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज के दिन में विशेष रूप से मैं प्रार्थना करता मेरी माता के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए और मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोगों के लिए, उन सभी का सहयोग, सभी की प्रार्थना के द्वारा मैं आज के दिन में जो मुकाम में पहुंचा हूं, प्रभु के अनुग्रह से और इन तमाम लोगों के सहयोग से, उनकी प्रार्थना से, उनके त्याग तपस्या से मैं यहाँ पर हूँ। इसलिए प्रेमी पिता, आज के दिन में मैं प्रार्थना करता मेरी माता के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए, मेरे साथ जुड़े सभी लोगों के लिए, उन सबों के जीवन में प्रभु आपकी आशीष, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह, आपका प्यार बना रहे ताकि वे सभी अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाएँ, उनके जीवन में सुख शांति हमेशा बनी रहे। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें हमारे स्थानीय व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए, पारिवारिक ज़रूरतों के लिए हम प्रार्थना करें कि हम सबके सब प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं, दिन प्रतिदिन प्रभु के मूल्यों से, सिद्धांतों से बढ़ते जाएं, जिससे कि प्रभु के वचनों के सहारे हम आध्यात्मिक जीवन में मजबूत होते हुए प्रभु की आशीषों को प्राप्त करने वाले बन सके। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी मौन रूप से इस वक्त अपने व्यक्तिगत निवेदन प्रभु के सम्मुख रखें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा है, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3 में, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हारे सामने वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। आप महान से महान कार्य करने वाले प्रभु हैं, रहस्यमय बातें प्रकट करने वाले प्रभु हैं। प्रेमी पिता, कुछ निवेदनों को हम लोगों ने आपके सम्मुख रखे हैं। बहुत सारे हमारे निवेदन हैं, ज़रूरतें हैं जिनको मांगने से पहले ही आप जानते हैं। उन सभी निवेदनों को आपके सम्मुख रखते हुए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, पुकार को सुनने वाले मेरे ईश्वर, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे स्वामी, हमारी पुकार को सुनते हुए हम सबों को उत्तर दीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। तुझ में
जीवन मुझे अर्पण है तुझसे नाम, जो है मेरा सो है तेरा, दाग रसाल रोटी के साथ। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उनका नवनिर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा पर इसका प्रभाव कभी विफल ना हो, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्यायसंगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने संसार के सभी तत्वों का सृजन किया और काल तथा ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सारे रहस्य उसके अधीन कर दिए, ताकि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करें और तेरे महान कार्यों को देखकर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा सदा तेरी स्तुति करता रहे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं।
मिस्सा बलिदान का सर्वोत्तम समय है, परिवर्तन का समय है, बदलने का समय है। जिस प्रकार से रोटी और दाग का रस यीशु के शरीर और लहू में बदल जाती है, उसी प्रकार से इस वक्त हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम सबों को प्रभु बदल देता है, नया बनाता है। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर के मेमने को देखिए, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। भाइयों बहनों, प्रभु हमारे जीवन में आए हैं। वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में आए हैं, विश्वास करें। संस्कार के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में आए हैं, विश्वास करें। हमारा विश्वास पूर्ण रूप से प्रकट करें कि प्रभु परम पावन यूकरिस्त में पूर्ण रूप से विद्यमान है, विराजमान है, और वह प्रभु हम सबों को जीवन देता अपने वचन के द्वारा, अपने शरीर और लहू के द्वारा आध्यात्मिक भोजन देता है। उसके पावन स्पर्श से, उसके पावन अनुभव से हमने आज के दिन में प्रभु को पाया है। हालांकि वास्तविक रूप में प्रभु का शरीर और लहू को ग्रहण करने के लिए हम आज के दिन में असमर्थ हैं, फिर भी विश्वास से हम इस वक्त प्रभु को ग्रहण किए हैं।
प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हमारे जीवन में आए, स्वागत करें उस प्रभु का हमारे जीवन में, ताकि हम सभी दिन प्रतिदिन प्रभुमय हो जाएं। हमारी सोच, हमारे विचार प्रभु के मूल्यों के सिद्धांतों के अनुसार हो और हम प्रभु में बढ़ते जाएं। प्रभु को धन्यवाद दें सभी बातों के लिए, सभी उपकारों के लिए, सभी आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करें, प्रभु का जय जयकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र यूक्रिस्त का यह सहभाग तेरे तथा विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। यह तेरी कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद।